हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास स्टूडेंट, आपका एसएसटी का पीरियड स्टार्ट हो गया है। और एसएसटी में बच्चों आज हम इकोनॉमिक्स स्ट्रीम से आपको सेकंड लेसन पढ़ाएंगे। बच्चों सेकंड लेसन हमारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी होगा। आज इस चैप्टर का एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा या किन किन क्षेत्र में रहकर अपना कार्य करता है। स्टूडेंट, आज आप देखेंगे हमारा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यह क्षेत्र से तात्पर्य लगाया जाता है कि मानव किन क्षेत्रों में कार्य करके अपनी जीविका चलाता है, किन क्षेत्रों में रहकर वह कार्य करता है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप केयरफुल होकर आप इस चैप्टर के एक्सप्लेन को सुनेंगे और इसके साथ साथ इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, आज आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज क्या है। इन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। बच्चों, मानव की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे सामाजिक क्रियाएं यानी कि सोशल एक्टिविटी, जो सामाजिक कार्य कहते हैं। सामाजिक कार्य से जुड़ा होता है व्यक्ति। इसी प्रकार से पॉलिटिकल वर्क यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं और मोरल एक्टिविटीज होती हैं। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज मानव की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में मानव क्या कमाता है, कितना कमाता है, कैसे उसको खर्च करता है, अपने और अपने परिवार के सदस्यों की किस प्रकार आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये सारी क्रियाएं इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के अंतर्गत आती हैं, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो आर्थिक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इन क्रियाओं में मानव वह कार्य करता है जिसके करने से उसे कुछ ना कुछ अर्निंग प्राप्त होती है, कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता है, उसे कुछ ना कुछ आय प्राप्त होती है, जिससे वह अपनी जीविका चलाता है, अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज को हिंदी में प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र। स्टूडेंट, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिनमें मानव अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ सीधे या प्रत्यक्ष रूप से एक्टिविटीज करके अपनी जीविका को चलाते हैं, कुछ आय प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ वे प्राकृतिक संसाधनों के साथ डायरेक्टली एक्टिविटीज करते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम प्राथमिक क्रियाएं या प्राइमरी एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए आता है जैसे एग्रीकल्चर, प्राइमरी एक्टिविटीज में बच्चों एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर, खेती करना, फिशिंग, मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री, वन से संबंधित कार्य, चाहे वनों से उत्पाद इकट्ठा करना है, चाहे वनों से लकड़ी काट कर लानी है, या वनों से जैसे शहद इकट्ठा करना है, मोम इकट्ठा करना है, आदि क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं या प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आती हैं। पशुओं को पालना भी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। बच्चों, प्राइमरी एक्टिविटीज मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में या उसके आसपास क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति प्राइमरी एक्टिविटीज से या अपनी प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़ा रहते हैं। जिनके पास भूमि नहीं होती वे कृषि कार्य से संबंधित दूसरे कार्य कर लेते हैं, जैसे पशुओं से दूध निकालना, मुर्गी पालना, सुअर पालना, टोकरियां बनाना आदि कार्य कर लेते हैं। जिनके पास अपनी भूमि होती है वो कृषि कार्य कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में वे व्यक्ति आते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधे इस्तेमाल करके, प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करके अपनी जीविका को चलाते हैं। सेकेंड है बच्चों सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम हिंदी में गौण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटीज में कार्य करने वाला व्यक्ति अपनी प्राकृतिक संसाधनों का अपनी टेक्निकल के आधार पर, अपनी स्किल के आधार पर उसकी क्वांटिटी को चेंज करके एक नई चीज बनाता है, एक नई गुड्स का निर्माण करता है। तो इस प्रकार वह बनाई गई चीज जो होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है और उस चीज की कीमत या प्राइस मूल्य बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेकेंडरी एक्टिविटीज में जैसे बच्चों शुगर इंडस्ट्रीज आती है, शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज को चीनी उद्योग कहते हैं बच्चों। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, कृषि पर आधारित उद्योग। अब देखिए शुगर कब बनेगी? जब शुगर केन होगा, रॉ मेटेरियल के रूप में गन्ना होगा। लेकिन गन्ने को प्रोडक्शन कौन करता है? गन्ने का प्रोडक्शन प्राइमरी वाला करता है, एक किसान करता है, अपने खेतों में करता है। तो शुगर केन क्या है? एक रॉ मेटेरियल है, इसके लिए है शुगर बनाने के लिए, लेकिन उसका उत्पादन कहाँ होता है? प्राइमरी वाले के यहाँ होता है। उस गन्ने को शुगर मिल में लाया जाता है, जिसके जूस से वहां काम करने वाले व्यक्ति शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं और उसके प्राइस रेट बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने किसानों से गन्ने को लिया 10 रुपए केजी। देखिए शुगर केन, SUGARCANE, शुगर केन का मतलब होता है बच्चों गन्ना। अगर शुगर मिल वालों ने किसानों से 10 रुपए केजी के हिसाब से शुगर केन को लिया है, तो जो शुगर उन्होंने बनाई है, जिस शुगर का उन्होंने प्रोडक्ट किया है, उसको उन्होंने 30 रुपए केजी के हिसाब से सेल किया, 3 गुना बढ़ गई। तो प्राइस रेट इसमें बढ़ जाते हैं जो चीजें बनती हैं। तो इस प्रकार सेकेंडरी सेक्टर को गोल क्षेत्र भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का रूप और गुण, क्वांटिटी एंड क्वालिटी को चेंज करके नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए बच्चों। तीसरा आता है टेरिटरी एक्टिविटीज, इसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय हिंदी में क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। इन टेरिटरी एक्टिविटीज there is no production of any goods but they provide service for society। ये किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन समाज को अपनी सेवा देते हैं, और सेवा देने के कारण ही टेरिटरी एक्टिविटीज को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। टेरिटरी एक्टिविटीज में कार्य करने वाले व्यक्ति सेवा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट जिन्हें लॉयर भी कहते हैं, एडवोकेट, और बैंक में काम करने वाले, इंश्योरेंस में काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले, कम्युनिकेशन में कार्य करने वाले व्यक्ति सोसाइटी को, समाज को अपनी सेवा देते हैं। इसलिए इनको सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, टेरिटरी एक्टिविटीज को। 3 क्रिया हो गई। पहली नंबर 1 प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड सेकेंडरी एक्टिविटी, तीसरी थर्ड टेरिटरी एक्टिविटी, जिसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट यहाँ आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए इन सेक्टरों को बच्चों रेड कॉलर श्रमिक के नाम से, ब्लू कॉलर श्रमिक के नाम से, व्हाइट कॉलर श्रमिक के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको देखेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज में कार्य करने वाले व्यक्ति को रेड कॉलर श्रमिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेड, RED। रेड का मतलब होता है लाल, लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्राइमरी एक्टिविटीज में कार्य करता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में काम करने वाले व्यक्ति को ब्लू कॉलर श्रमिक के नाम से जानते हैं। ब्लू, BLUE, ब्लू कॉलर श्रमिक के नाम से जानते हैं, नीले कॉलर श्रमिक के नाम से। और टेरिटरी एक्टिविटीज में कार्य करने वाले व्यक्तियों को व्हाइट कॉलर श्रमिक के नाम से या सफेद श्रमिक, सफेद कॉलर श्रमिक के नाम से इनको जाना जाता है। व्हाइट कॉलर, ठीक है। प्राइमरी रेड कॉलर,
सेकेंडरी ब्लू कॉलर एंड टेरिशरी व्हाइट कॉलर श्रमिक के नाम से इनको जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, आप समझ गए? तीन बताए भी मैंने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। इसके बाद आता है बच्चों ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को संगठित क्षेत्र कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्य करने वाले व्यक्ति की जॉब फिक्स होती है, इसके साथ साथ उसका जो कार्य करने का टाइम है वो भी फिक्स होता है, सर्टेन होता है, निश्चित होता है। इसके साथ यदि वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी दी जाती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्य करने वाले या संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट है, या लिमिटेड फर्मों में काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। जॉब का जो इनका टाइमिंग फिक्स होता है, जॉब इनकी फिक्स होती है, इसके साथ बहुत सारी फैसिलिटी इनको मिलती है, जैसे फैसिलिटी ऑफ मेडिसिन इनको मिली होती है, फैसिलिटी ऑफ इंश्योरेंस भी इनको मिला होता है, यहाँ तक कि HR भी मिला होता है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इनको पैसा दिया जाता है। तो इस प्रकार ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्य करने वाला व्यक्ति एक निश्चित रूप से परमानेंटली रूप से कार्य करता है, और इसके साथ साथ उसकी पेमेंट भी अच्छी होती है। उदाहरण के लिए बैंक में काम करने वाला व्यक्ति, चाहे वो स्टेट बैंक में काम कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब नेशनल में काम कर रहे हैं, तो बैंक में काम करने वाला व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने में आता है। ओके, इसके बाद आता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्य करने वाला व्यक्ति प्राइवेट जॉब में होगा, किसी प्राइवेट फर्म में होगा, इसके साथ साथ किसी प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने वाले होंगे। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को असंगठित क्षेत्र भी कहते हैं। असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति की जॉब इज नॉट फिक्स, कोई फिक्स नहीं है। टेम्परेरी जॉब होती है, जब चाहो रख लिया, जब चाहो निकाल दिया। तो इस प्रकार से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ना तो कार्य करने का टाइम उनका फिक्स होता है, एक्स्ट्रा उनसे काम करा लिया जाता है, कोई पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, इसके साथ कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं है, इसके साथ साथ HR आदि की भी कोई भी फैसिलिटी नहीं होती। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्य करने वाला व्यक्ति जैसे किसी दुकान में काम करता है, किसी प्राइवेट फर्म में काम करता है, काम तो वो करता है, उसकी पेमेंट भी ज्यादा नहीं है, अपनी आवश्यकताओं को बड़ी मुश्किल से वो पूरा करता है, इसके साथ साथ उसकी जॉब भी वहां पर परमानेंटली नहीं। ओके, इसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर। स्टूडेंट, इसके बाद में आपको दो सेक्टर बताऊंगी। एक होता है पब्लिक सेक्टर, इसे कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, इसको कहते हैं निजी क्षेत्र। इन पब्लिक सेक्टर job is fixed, I mean job is mostly government job, like सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई सी भी जॉब हो सकती है। जैसे रेलवे में काम करने वाला व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाला व्यक्ति यदि यूपी में पढ़ा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट है, यदि सेंट्रल के स्कूल में पढ़ा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब उनकी गवर्नमेंट जॉब। तो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति की जो स्थायी होती है, परमानेंटली होती है, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी होती हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा दी होती है, इंश्योरेंस की भी सुविधा होती है, ट्रांसपोर्ट तक की भी सुविधा होती है। यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को HR का मतलब होता है हाउस रेंट, हाउस रेंट। यदि गवर्नमेंट उनको कोई मकान अलॉट नहीं करती है रहने के लिए, कोई मकान नहीं देती है, या कोई फ्लैट या इस तरह से कोई क्वार्टर नहीं देती है, तो उसका कुछ पैसा पेमेंट में जोड़कर भेज दिया जाता है, चाहे वो फिर उन किराए पे रहे, चाहे वो अपने मकान में रहे, चाहे कहीं भी रहे, तो HR उनको मिलता है। ये सबसे बड़ी सुविधा कहाँ है? पब्लिक सेक्टर में। तो पब्लिक सेक्टर में बच्चों स्थायी जॉब होती है, परमानेंटली जॉब होती है, जॉब छूटने का कोई डर नहीं होता है, मेडिकल फैसिलिटीज होती है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज होती है,
फैसिलिटी जो ट्रांसपोर्ट तक भी मिलता है, HR भी मिलता है, लाइफ सेफ्टी एंड सिक्योर होती है, और इसके साथ साथ पेमेंट भी अच्छी होती है। तो ये सारी सुविधा मिलती है पब्लिक सेक्टर में कार्य करने वाले व्यक्ति को, चाहे वो ऑर्डिनेंस कंपनी में काम कर रहा हो, चाहे वो टेरिटरी है, चाहे वो किसी सरकारी कंपनी में काम कर रहा हो, तो उसकी जो है बच्चों वो पब्लिक सेक्टर। कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, एक बार टेरिटरी बता दीजिए। ओके, अभी कुछ बस इसको सुन लीजिए, बता। उसके बाद आता है बच्चों प्राइवेट जॉब, यानी कि प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में वे सेक्टर आते हैं जिनमें निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र में जो भी नॉट परमानेंट, जो भी टेम्परेरी इन प्राइवेट सेक्टर, कभी भी छूट सकती है, परमानेंट नहीं है, जब चाहो रख लिया, जब चाहो निकाल दिया। इसके साथ कार्य करने का कोई टाइम बच्चों फिक्स नहीं है, ड्यूटी के बाद भी ओवर टाइम करा सकते हैं, कोई पेमेंट की व्यवस्था नहीं। संडे के दिन, छुट्टी के दिन भी बुला सकते हैं, कोई पेमेंट की व्यवस्था नहीं। इसके साथ इसमें मेडिकल की कोई फैसिलिटीज नहीं है, इंश्योरेंस की कोई फैसिलिटीज नहीं है। इसके साथ HR तो बिल्कुल भी है ही नहीं, हाउस रेंट नहीं मिलेगा इसमें। अपने घर, आप अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, नहीं तो किराए पे रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। HR भी नहीं मिलता है उसमें। यदि कोई ट्रीटमेंट कराना है, अपने पैसों का कराना होगा, कोई ऑपरेशन कराना है, अपने पैसों का कराना होगा। तो प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाला व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य कर रहा है, मजबूरी में कार्य कर रहा है, उसकी पेमेंट भी कम है, और इसके साथ साथ उसको कोई सुविधा भी नहीं है। कार्य करने के जो टाइम है वो भी फिक्स नहीं है, पीरियड भी फिक्स नहीं है, HR भी नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं। तो इस प्रकार स्टूडेंट, मैंने आपको पब्लिक सेक्टर, इसमें एग्जाम्पल दिया है मैंने रेलवे का, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज आदि का, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है उसमें कार्य करने का एग्जाम्पल दिया है। प्राइवेट सेक्टर में कोई छोटी मोटी फर्म है, किसी दुकान पर कोई कार्य कर रहा है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या इसके साथ कोई कंपनी है जिसमें कार्य कर रहे हैं, तो बच्चे छोटी मोटी फर्म वगैरह में कार्य करने आते हैं, या निजी संस्थाएं, जो प्राइवेट संस्थाएं होती है उनमें कार्य करने वाले प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सर एक बार आप टेरिटरी एक्टिविटी या प्रत्येक क्रिया को, जो टेरिटरी एक्टिविटी है इसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। अब एक बार और बता रहा हूँ, देख लीजिए। टेरिटरी एक्टिविटीज को बच्चों कृत्रिक क्रिया कहते हैं। कृत्रिक क्रिया में अभी मैंने आपको बताया कि देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स, किसी भी चीज का यहाँ पर निर्माण नहीं किया जाता, किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता, बट प्रोवाइड सोसाइटी, दे प्रोवाइड सर्विस फॉर सोसाइटी, ये समाज को अपनी सेवा देते हैं। इसलिए टेरिटरी एक्टिविटी को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, टेरिटरी एक्टिविटीज के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसे तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। आप समझ गए? और टेरिटरी एक्टिविटीज में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर श्रमिक के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट कॉलर, सफेद कॉलर श्रमिक के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, टेरिटरी में कार्य करने वाला व्यक्ति समाज में एजुकेटेड होगा, उसको सम्मान मिलेगा, इसके साथ उसको पैसा भी मिलेगा, और इसके साथ साथ वो अपनी स्किल के आधार पर, अपनी टेक्निकल के आधार पर, अपनी मेंटली नॉलेज के आधार पर पैसा कमाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने टीचर बताया, डॉक्टर को बताया, एडवोकेट को बताया, ठीक है ना, बैंक में काम करने वालों को बताया, या ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन में कार्य करने वाले व्यक्ति को मैंने बताया कि ये टेरिटरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। ये किसी चीज या किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते, अपनी सर्विस देते हैं, अपनी सेवा देते हैं। इस प्रकार सेवा देने वाले व्यक्तियों को टेरिटरी एक्टिविटी या कृत्रिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अंडरस्टैंड यू? यस सर। ओके स्टूडेंट, बच्चों इस चैप्टर में मुझे आपको यही समझाना था, जो एक्टिविटीज मैंने आपको समझाई है सेक्टर। ओके सर। ओके सर। ओके ओके स्टूडेंट, वेलकम।
Welcome all of you.